मन को खुद ही मगन कर लो, कभी कभी शहीदों को नमन कर लो। दोस्तों, आज है 19 जुलाई और आज है भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 ईस्वी के विद्रोह गदर क्रांति के महानायक मंगल पांडे, भारत के प्रथम शहीद और महान क्रांतिकारी का जन्मदिन। दोस्तों, आज ही के दिन 19 जुलाई 1827 ईस्वी को बलिया जिला के नगमा गांव में मंगल पांडे सर का जन्म हुआ था। दोस्तों, उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम है अभय रानी था। दोस्तों, वो शुरू से हिष्ट पुष्ट, मजबूत, बुद्धिमान और धैर्यवान व्यक्ति थे। वे 1849 ईस्वी में बैरकपुर के सैनिक छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI की 34वीं रेजिमेंट के 5वीं कंपनी में पैदल सैनिक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में बहाल हुए, भर्ती हुए। दोस्तों, तो एक बहादुर सैनिक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलता था वो बहुत बढ़िया ढंग से निभाते थे। उन्हें अफसर बहुत मानते थे, लेकिन उनके मन में जो ब्रिटिश जो कंपनी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी, उसका जो भारतीयों के प्रति दमनकारी नीति था और भारत को लूटने का जो उनका तरीका था, उससे उनके मन में क्षोभ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति उनके मन में गुस्सा था। इसी बीच 1857 ईस्वी में 9 फरवरी को यह वाह कहिए या हकीकत यह बात फैली कि इनफील्ड P53 राइफल जिसको सैनिकों को यूज करना है, उसमें कारतूस है। उस कारतूस के कवर को पहले मुंह से खोलना है और उस कवर में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। जो सुअर और गाय की जो चर्बी है, यह हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के विरुद्ध है। दोनों धर्म के मानने वाले सैनिकों को धर्म नाश करने का तरीका है। फिर कहाँ मंगल पांडे मानने वाले, और 9 फरवरी 1857 ईस्वी में जब उन्हें यह कारतूस दिया गया तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। इस बात पर अंग्रेजी अफसर काफ़ी गुस्सा हुए और 29 मार्च को अंग्रेजी अफसरों ने तय किया कि इनकी वर्दी और इनकी राइफल छीन लिया जाए। और इसी बात को अमली जामा पहनाने के लिए पैरेड के दौरान मेजर ह्यूसन उनसे वर्दी और उनका जो राइफल था वो छीनने गए, लेकिन वह अपने राइफल से इनको गोली मार दिया और ये बेचारे सीधे सीधे कहाँ ब्रिटेन पहुंच गए नर्क में मस्ती करने के लिए। इसके बाद उनके दूसरे अफसर लेफ्टिनेंट बॉब आए, उनको भी इन्होंने गोली मार दिया और वो भी इंग्लैंड में नर्क में मस्ती करने के लिए चले गए। इसके बाद इनको जो मंगल पांडे थे तो खुद अपने आप को गोली मार लिए, लेकिन वहाँ जो सैनिक थे उस सैनिकों ने इनको अरेस्ट कर लिया और इन पर कोर्ट मार्शल हुआ। और कोर्ट मार्शल में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। उन्हें कहा गया कि 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको फांसी दिया जाएगा। लेकिन जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनको काफ़ी भय था, और जैसे ही इन्होंने जो क्रांति का आग सुलगाया था वह ज्वाला बन गया और पूरे भारत में क्रांति फैल गया। पूरे भारत में उस समय के राजा महाराजा जो थे, राजा राजबाड़ा थे और आम आदमी सभी लोग क्रांति करने लगे। पूरे भारत में क्रांति फैल गया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का बीजारोपण हुआ। वहीं ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की, उस कंपनी की नींव हिल गई। और दोस्तों, उनको 18 अप्रैल को फांसी देना था, लेकिन उससे 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को ही उनको फांसी दे दिया गया। दोस्तों, स्थानीय जो जल्लाद थे उन्हें फांसी देने से मना कर दिया, तो कलकत्ता से 4 जल्लाद को लाया गया और उन्हीं चारों जल्लादों ने उनको फांसी दिया। मंगल पांडे ने कहा था, मारो फिरंगियों को। जो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको वो लोग जो ब्रिटिश लोग थे उसको उस समय फिरंगी कहा जाता था, और मंगल पांडे ने कहा मारो फिरंगियों को। दोस्तों, मंगल पांडे शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने जो आग सुलगाई थी क्रांति का, स्वतंत्रता आंदोलन का, वह पूरी भारत में फैला। उस समय कुशल नेतृत्व के अभाव में और संसाधन के अभाव में वह आंदोलन तो सफल नहीं सफल हुआ, लेकिन
जो क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बीज उस समय बोया गया, उसी का फलाफल 1857 ईस्वी 15 अगस्त को जो है भारत स्वतंत्र हुआ। तो ऐसे महान व्यक्तित्व थे मंगल पांडे। ऐसे महान व्यक्तित्व को उनके जन्मदिन पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आप लोगों को यह वीडियो जो है कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और हमको फॉलो कीजिएगा। इसी तरह का रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो जो है आप लोगों के सामने लाने का मेरा प्रयास है। धन्यवाद।